तो इंसान कमजोरियों का पुतला है। एक शख्स खूब अकड़ता है समाज में, लेकिन 2-4-10 दिन के बाद जब वह बीमार पड़ के आईसीयू में चला जाता है, वेंटिलेशन पे रहता है, तब सारा समाज उसके गुरूर पे हंसता है। ये दुनिया इतराने की जगह नहीं है, न यहां गुरूर करने की जगह है, क्योंकि अल्लाह गुरूर के तोड़ने का इतना सारा सामान तैयार कर दिया है। देखते ही देखते आदमी का सारा गुरूर चकनाचूर हो जाता है। आज सारी दुनिया में दौलतों की रेल पेल ने सच्चाइयों से लोगों को दूर कर दिया। नाच गानों की महफिलें कितनी आबाद हैं, ये किसी से ढकी छुपी हुई बात नहीं। दुनिया में सनीमा हाल कितने आबाद हैं, सबों को मालूम है। मगर जिस रब ने सारी कायनात को पैदा किया, जो रब हमें रोजी देता है, जो रब हमें मरने के बाद जन्नत देगा, जो रब दुनिया में इज्जत देता है, जलील करता है, उस रब की इबादत के लिए मस्जिद में कितने लोग मौजूद हैं, सबों को मालूम है। मस्जिदें वीरान हैं, जबकि मस्जिद ही सबसे ज्यादा आबाद होना चाहिए। चूंकि मैं जिसका खाता हूं उसकी इबादत करता हूं, यह फॉर्मूला सबका होना चाहिए। लेकिन मस्जिदें वीरान हैं, शराब की महफिलें आबाद हैं, पानी 20 रुपए में एक बोतल, पानी की एक बोतल मिलती, और शराब की एक बोतल 200, 300, 1,000 रुपए में मिलती। लेकिन लोग पानी कम पी रहे हैं, शराब ज्यादा पी रहे हैं। रोटी बदन को ताकत देती है, एक रोटी 5 रुपए की होटल में मिलती, और एक गुटखा का पुड़िया 5-5 रुपए, 10-10 रुपए में मिलता है। तो दिन भर में हम रोटी खाते हैं 5 और गुटखा का पुड़िया खाते हैं 100-50। अब आप समझ सकते हैं कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, लोगों की सोच कहां जा रही है। ये जलसा है जिंदगी संवारने की बातें होंगी। हमारे अरकान जलसा ने लोगों को दावत दी, शानदार इंतजाम किया, शायरों को बुलाया ताकि नात सुन के थोड़ी सी दिलचस्पी कायम हो जाए, हुजूर की मोहब्बत दिल में अंगड़ाइयां लेने लगे, लोगों का मरा हुआ जज्बा जिंदा हो जाए। चूंकि शायरी में जादू होता है, शायरी इंसान की सोच को बदल देती है। अच्छी आवाज एक बुज़दिल आदमी को जवान बना देती है। तो शायरी का अपना एक कलाम है, जैसे एक पौधा पानी के डालने के बाद मुर्दा पौधा जिंदा हो जाता है, उसी तरह जो मरा हुआ बुझा हुआ हो, नाते पाक का एक शेर उसको जिंदा कर देता है। इंतजाम क्या कि नात भी सुने, अल्लाह की बात भी सुने, मुस्तफा की हदीस भी सुने, ताकि जिंदगी की बुज़दिली और तारीकी दूर हो, हमारा घर रोशन हो, हमारा कुंबा रोशन हो, हमारी फैमिली रोशन हो। हर जगहों पे नाच गाने की बात हो ही रही है, कम से कम एक जगह तो ऐसी हो जहां से अखलाक की बात हो, जहां से सिविलाइजेशन की बात हो, जहां से कल्चर की बात हो, जहां से संजीदगी की बात हो, जहां करोड़ों रुपए हराम के हो उसको त्याग कर हलाल का 1 रुपया चुनने की बात हो, जहां दुनिया को तलाक देकर आखिरत को इख्तियार करने की बात हो। वो एक प्लेटफॉर्म है ये जलसा, जहां 2-4-5 घंटे तक हमारे रहनुमा आकर हमें दीन सिखाते हैं। ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, जो आज है कल खत्म, आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली चीज है। ये पैगाम किसी सिनेमा के पर्दे से नहीं नश्र होता है, ये पैगाम किसी सर्कस के जोकर नहीं देता है, ये पैगाम किसी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के चैप्टर से नहीं मिलता है। ये पैगाम अगर मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस से मिलता है। यह पैगाम दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस से मिलता है, यह काम शाम करबला कॉन्फ्रेंस से मिलता है, यह पैगाम मदरसे की टूटी हुई चटाई से मिलता है, यह पैगाम जुमा के खुतबे से मिलता है, यह पैगाम ईदैन के खिताब से मिलता है। ये पैगाम कोई गांधी नेहरू नहीं देता है, ये पैगाम एक इमाम, एक आलिम रब्बानी हमें नशर करके सुनाता है। इसलिए इस धरती पे जहां इस तरह की मजलिसें मिले, जहां मुर्दा दिलों को जगाने की बात हो, तो उस महफिल को अपने लिए इक्सिर हयात समझना चाहिए, वहां की सोहबतों को पकड़ लेना चाहिए मजबूती के साथ अपने दांत से, और वहां से दूरियों को अपने लिए जहर हलाहिल समझना चाहिए। तो आज आवाज दी जा रही है कि आओ खुदा की बात सुनो। हर घर में 5-5 घंटे मोबाइल लोग देखते हैं, हर घर में टेलीविजन पे कई-कई घंटे का सिनेमा देखते हैं, फिल्में देखते हैं,
घरों में फिल्में हैं, कोच बस में सफर करें वहां गाने हैं, फ्लाइट में सफर करें वहां नेकेड और नीम बरहाना खातून की जिस्म है जिसको देखकर आंखें घर में लोग करते रहते हैं। जहां जाएं घर से बाहर, घर के अंदर रहें तो गुनाह, मोबाइल में गुनाह, टेलीविजन में गुनाह, बस में सफर करें, चाय की दुकान पे जाएं, साफ फ्लाइट से सफर करें, जहां जाएं हर जगह गुनाह ही गुनाह है। एक वाहिद जगह है ये दीने मतीन की मजलिस, जहां 5 घंटे भी लोग बैठा रहे, न कोई म्यूजिक की आवाज है, न कोई गाने की आवाज है, न कोई गीबत की महफिल है, न कोई चुगलखोरी है। 5 घंटे तक खालिस जबान खुलती है तो अल्लाह का जिक्र होता है, कान खुले हैं तो अल्लाह के जिक्र का सुना जाता है। कोई महफिल है तो वो यही जलसा है, जिसको लोगों ने बोझ समझ लिया है कि जलसा कराने से क्या फायदा होगा, जलसा कराने से क्या फायदा होगा। हाँ हाँ, सर्कस लोग करते हैं, कोई नहीं बोलता सर्कस कराने से क्या फायदा। सिनेमा में 3-3 घंटे तक बैठकर फिल्म हॉल में लोग फिल्में देखते हैं, कोई नहीं बोलता है ये 3 घंटा पैसा बर्बाद करके ये गाना सुनना, औरतों के नाच और डांस को देखने से क्या फायदा। कोई नहीं बोलता कि खरबों रुपए जो कॉमेडी के शो पे टेलीविजन पे खर्च होता है, कहीं कोई साहब पाकिस्तान का कोई शरीफ आ रहा है, कोई हिंदुस्तान का श्रीवास्तव आ रहा है, कोई साहब सिंह जी आ रहे हैं और वो साहब कॉमेडी कहते हैं, हजारों लोग हंसते हैं, उस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, कोई नहीं बोलता इससे क्या फायदा। नेता आता है इलेक्शन के मौके पर, वो दिल्ली और कलकत्ता में एयर कंडीशन में रहता है और यहाँ गरीब लोग उसके नाम पे खून बहाते हैं, अपनी जान देते हैं, गर्दनें कटाते हैं। वो नेता है कलकत्ता के एयर कंडीशन रूम में और यहाँ मजदूरी करने वाला, खेत में हल जोतने वाला, ईंट ढोने वाला, उनके नाम पे गर्दनें कटा रहा है। साहब जो झूठ की खेती करता हो, जो अवाम के जज्बात का एक्सप्लॉयटेशन करता हो, उसके लिए उसकी महफिलों में जाके देखें, लाखों लोगों की भीड़ लगी, तिल रखने की जगह नहीं। एक झूठा दिल्ली से आता है, झूठ बोलता है, लाखों लोग मौजूद उसके झूठ को सुनते हैं, तो वहां लोग हैं। मगर जहां सच की खेती होती है, जहां सदाकत पर मबनी बातें होती हैं, जहां दुनिया और आखिरत सजाने की बातें होती, वो महफिलें उजड़ रही, वो मदरसे की चटाई उजड़ रही, मस्जिदें वीरान हो रही, खानका उजड़ रही। एक कौम मुस्लिम चाहे काफिर जितनी एड़ी चूटी का जोर लगाए, चाहे वह हिंदुस्तान के कुफार और मुशरिकीन हो या स्वीडन का जालिम, जो कुरान करीम को जला करके सारी दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि अब इस्लाम खत्म होने वाला है, वो जालिम भी सुन ले। और अमेरिका का वो दुश्मन इस्लाम जो आए दिन इस्लाम के खिलाफ जहर उगलता रहता है, वो भी सुन ले। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली का जोकर और वहां की बंदरिया, वो भी सुन ले, जो सिर्फ कुर्सी पाने के लिए इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ ऑल फॉल और बकवास क्या करते हैं, वो भी सुन ले। जो नेता साहब यकसा सिविल कोड यूसीसी लाकर मस्जिदों मदरसों के वकार को मजरू करके इस्लामी तशख्खुस को पामाल करना चाहते हैं कि हम भी इसे अपनी तरह नंगा बना दें, ताकि ये मेरी ही तरह नंगा हो जाए, मेरी तरह ये शराब पिए, मेरी ही तरह शादी में डांस करें। इसका तो तशख्खुस है दाढ़ी, इसका तशख्खुस है सर पे टोपी, इसका तशख्खुस है एक सिंपल सादगी से भरपूर सुन्नतों भरी शादी। इनका जो है ताकि धीरे धीरे मस्जिदें मिट जाए, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहे, किसी के चेहरे पे दाढ़ी नजर नहीं आए, किसी के सर पे टोपियां नजर नहीं आए, वो जालिम कान खोलकर सुन ले। आज तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस सारी दुनिया को बता रही है कि तुमसे ज्यादा ताकतवर अमेरिका का वो दुश्मन था जो 100 साल पहले पैदा हुआ था, तुमसे ज्यादा ताकतवर वो अरब के दुश्मन थे इस्लाम के, जो इस्लाम के चराग को बुझाने के लिए पूरी एनर्जी को सर्फ किया। तुमसे ज्यादा ताकतवर फ्रांस का दुश्मन इस्लाम था, जिन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश की। तुमसे ज्यादा ताकतवर आज से 100 साल पहले के वो मुशरिक थे, जिन्होंने अपनी पूरी एनर्जी लगाकर इस्लाम को मिटाना चाहा। उन्होंने आज से 100 साल पहले प्लान बनाया था कि मस्जिदों की अजान को बंद कर दिया जाएगा, जलसो जुलूस को बंद कर दिया जाएगा, इस्लामी तशख्खुस को खत्म कर दिया जाएगा। मगर सारी दुनिया आज गवाह है कि पहले मुसलमान 50 करोड़ थे, लेकिन जैसे जैसे दुश्मनी बढ़ती गई वैसे वैसे मुस्तफा की गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया।
सारी दुनिया ने मिलकर कोशिशें की कि मेरी अजान बंद हो जाए, मेरी मस्जिदें वीरान हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद को लगा के बताता है कि मोहम्मद उसका नाम नहीं है जिसका नाम पस्त हो जाए। एक नाम मोहम्मद है जो बढ़कर घटा नहीं, वरना हर एक उरूज में बिना सवाल है दुश्मनी बढ़ जाने दे, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाएगा। आज मस्जिदें 100 साल पहले 1 लाख थी, आज दुनिया में 1 करोड़ के करीब मस्जिदें नजर आ रही है, मदरसे नजर आ रहे हैं, खानकाहें नजर आ रही है। हिंदुस्तान में मुसलमान 10 करोड़ थे, आज 40 करोड़ कमोबेश मुसलमानों की जबरदस्त तादाद ये बता रही है कि चाहे 1000 लोग मिल बैठकर बिल पास करें इस्लाम के खिलाफ, मगर अल्लाह मेरा जिंदा है, मुस्तफा जिंदा है, कुरान जिंदा किताब है, इस्लाम जिंदा मजहब है। उसे जितना बिल बनाया हो बना दे, मेरा मजहब न मिटा है न मिटेगा, क़यामत तक ये मजहब जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा शहरयार रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। कभी भी चेहरे पे मायूसियत न आए, कभी भी चेहरा अफसुर्दा न हो, कभी आप मायूस न हो। मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चे शराब पीते हैं, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरी मस्जिदें वीरान हो गई है, मेरी रुसवाई इसलिए है कि मेरे बच्चों के बाल रखने का अंदाज फिल्मी हो गया है। रब्बुल इज्जत ने वो जिंदगी दी कि 4 आदमी पहले कलमा पढ़े थे और देखते ही देखते 25 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने कलमा पढ़ा और पूरे अरब में जहां बुत परस्ती थी, बुत परस्ती का खात्मा हुआ और हर जगहों पे सदाए तौहीद बुलंद होने लगी। जब वो ताकतवर काफिर इस्लाम मिटा ना सके, आज का बुज़दिल का मिटा पाएगा, आज का ये कामचोर का मिटा पाएगा। इसलिए एक कौम मुस्लिम जब जब वह तेरे खिलाफ दुश्मनी करे, अखबार की बयानबाजी मत करना, कभी नर्वस मत होना, चौक चौराहे और चौपाल पे बैठकर उन कुफार मुशरिकीन का तबसरा मत करना। जब कुफार मुशरिकीन की दुश्मनी बढ़े तो अपना सजदा बढ़ा देना, तू जिक्र बढ़ा देना, तिलावत बढ़ा देना, दुरूद बढ़ा देना, इबादत बढ़ा देना, गुनाह घटा देना, नेकियां बढ़ा देना। 50 बम से जो तेरा काम ना होगा, वो 50,000 दुरूद पढ़ने से तेरा काम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जो हजरात पीछे हैं वो आगे आ जाए, स्टेज के करीब आ जाए, इधर जगह बहुत खाली है। हमारी ताकत और तवानाई का राज अल्लाह का जिक्र है। हमारी ताकत रूहानी ताकत है, हमारी ताकत स्पिरिचुअल फोर्स है, हमारी ताकत हमारे आंसुओं में पिन्हा है, हमारी ताकत हमारे तकवा में पिन्हा है, हमारी ताकत कुरान पाक की तिलावत में पिन्हा है। हमने जब से सोच लिया कि दौलत आएगी तब मुझको इज्जत मिलेगी, दौलत आ गई इज्जत खत्म हो गई। जब से मैंने सोच लिया कि अच्छा कपड़ा मैं पहनूंगा तब मुझको इज्जत मिलेगी, आज मुसलमानों का बच्चा बच्चा अच्छे कपड़े पहनता है। पहले तो 2 कपड़े होते थे, उसी कपड़े में पैबंद लगा के लोग ईद की नमाज पढ़ते थे। पहले एक चप्पल होती थी, उसी चप्पल को सी करके लोग ईदगाह जाते थे। पहले टोपी होती थी, एक उस टोपी को धो करके सुखा करके तब लोग ईदगाह की तरफ ईद की नमाज पढ़ने जाते थे। और आज 1 दर्जन चप्पलें मौजूद हैं, आज हमारे बक्स में साहब 1 दर्जन कपड़े मौजूद हैं। अब पहले किसी किसी के दरवाजे पर एक राजदूत नाम की एक बाइक हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले, लेकिन आज बुलेट मेरे दरवाजों पर खड़ी है। पहले एम्बेसडर कार नजर आती थी, आज मुसलमानों के दरवाजे पे फॉर्च्यूनर नजर आ रही है। मुसलमानों के दरवाजे आ गए, इज्जत कहां चली गई साहब? मकानात की तामीर में इज्जत ढूंढने वाला आज तो गरीब मजदूर भी पुख्ता के घर में रहता है। पहले गांव का 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला मिट्टी की दीवार ऊपर में टाली वाली छत होती थी, पहले छप्पर पे घास होती थी, लेकिन आज गरीब से लेकर अमीर तक सारे लोग मकान बनाते हैं। जो 1 करोड़ महीना कमाते उनके पास भी शानदार मकान है, वाल पुट्टी है, फॉल से सीलिंग है, घर में सोफा है और नीचे मार्बल और टाइल्स और ग्रेनाइट लगे हुए हैं। और जो गरीब आदमी है उसके घर में भी ग्रेनाइट है, उसके घर में भी सोफा है। इसलिए आज वो बात खत्म होगी कि आज से 15-20 साल पहले जिनके पास 5 लाख होते थे वो लाखपति कहलाता।
आज 5 लाख का कोई वैल्यू नहीं रहा। आज से 25 साल पहले कोई आल्टो कार खरीदता था तो दरवाजे पे देखने वालों की भीड़ लग जाती थी, लेकिन से कराओ, महफिल मिलाद कराओ, नेक लोगों को बोला कि अल्लाह का जिक्र सुनो। आज दिल मुर्दा हो चुका है। इस मुर्दा दिलों को जिंदगी अल्लाह के जिक्र से मिलती है। इस सख्त दिल का गुरूर रसूल पाक पे कसरत से दुरूद पढ़ने से मिट जाता है। इस गुरूर को मिटाने का सामान करना चाहिए, ना कि इस जन्नती महफिल से भाग करके शैतानी सोच का शिकार होना चाहिए। मैं कह रहा था कि सारी दुनिया आज मजहब इस्लाम मिटाने पे तुली हुई है, मगर हमारी बदअमली ने उनके हौसले बढ़ा दिए। हमारी बदअमली की वजह से ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जहां तक हमारी वह रूहानी ताकत जब अंगड़ाइयां लेती थी और आज भी अगर लेंगी, तो याद रखें ये सारे घास फूस की तरह, गाजर मूली की तरह, ये कीड़े मकोड़े की तरह जो इस्लाम के दुश्मन हर गली हर कूचे में नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरह इसका खात्मा हो जाएगा। जिस तरह से रहमतों की बारिश जब जमीन पे आती है तो तमाम घास मर जाती हैं, उसी तरीके से हमारी इबादतों से जब अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा तो सारे कुफ्फार और मुशरिकीन धाराशायी हो जाएंगे, इनके घंटे बंद हो जाएंगे, अजान की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देने लगेगी। इसलिए आज जरूरत है कि मैं हालात से सबक हासिल करूं, और जब इस तरह के हालात पैदा हो तो मैं अपने अहवाल दुरुस्त कर लूं, मैं अपनी हालतों को संभालूं। लोग कहते हैं कि साहब लॉ कमीशन के पास अपना एहतजाज दर्ज करवाइए, अपना विरोध दर्ज करवाइए कि मैं इस कानून के खिलाफ हूं। ठीक है, जाहिरी तौर पर तदबीर करने के लिए इतना भी जरूरी है ताकि मैं बता दूं कि ये यूसीसी हिंदुस्तान के मफाद के खिलाफ है, मेरे मफाद के खिलाफ है, लेकिन उससे ज्यादा अपना दर्द मस्जिदों में अपने रब के सामने बयान करना चाहिए। इलाही ये कुफ्फार और मुशरिकीन मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये घास के सामने सर टेकने वाले, ये नदी नाले चौपाल के सामने सर झुकाने वाले, ये बंदर चुचंदर और सांप को खुदा कहने वाले खुदाए वाहिद के परस्तार को आंख दिखा रहे हैं, इसके मिटाने की साजिशें कर दिया है। वरना इन बंदरों और घास पास और पहाड़ नदी नाले दरख्त के पुजारियों की इतनी हिम्मत कहां कि खुदाए वाहिद के परस्तार को आंख दिखा सके। मेरी बदअमली ने उनके हौसले को बढ़ा दिया है। जब बदअमली ने हौसले को बढ़ा दिया है और जब भी नजर आए किसी ने मुस्तफा की तौहीन की, किसी ने कुरान को जलाया, कोई हमारे तशख्खुस को पामाल करने का बिल पार्लियामेंट में ला रहा है, तो बज़ाहिर ताकत तो हमारे पास नहीं कि मैं जाके गर्दन उसकी काट दूं, मैं लाठी लेकर उसके सर को मैं फाड़ दूं। उससे बड़ी ताकत मेरे पास मौजूद है कि मैं मस्जिद जाकर 10 बार कलमा शरीफ पढ़कर अपने रब के सामने हाथ फैलाऊं, और आंख से आंसू के कतरे अगर बह गए मुसलमानों के, तो याद रखना मेरी तलवारों से जो काम नहीं निकलेगा वो आंख के आंसू के कतरे वो काम अंजाम दे देंगे। आज मेरी आंखें सूख चुकी हैं, आज मेरा दिल अंधा हो चुका है। आज हमारे घर में काफिराना कल्चर है, शादी ब्याह अकीका खतना से लेकर चहारुम तीजा 40वां तक, ये सारा काम काफिरों की तहजीब से असरअंदाज होके हो रहे हैं। मुसलमानों की सोच ऐसी बन गई कि अगर मस्जिद में शादी हो तो लोग कहते हैं कि साहब ये शादी हो रही कि कलमा खानी हो रही। मुसलमानों की बारात अगर बगैर डीजे और बगैर बाजा के जाए, लोग कहते हैं जनाजा जा रहा है या बारात जा रही। जब मुसलमानों की सोच ऐसी गंदी हो जाए, ऐसी काफिराना सोच हो जाए, अल्लाह ताला काफिरों को मेरी गर्दन पर मुसल्लत कर दे। जो मेरे घर को जलाना चाहे, मेरी मस्जिदों को तोड़ना चाहे, इसमें किसी दूसरे को कसूरवार नहीं ठहराना होगा, उसका सारा जिम्मेदार खुद को मानना होगा कि मैं मुसलमान हूं कहां, परफेक्ट मोमिन जिसे कहते हैं। मेरे लिबास से झलके कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, मेरे मकानात की कुरान पाक की आवाजों से पता चले यहां काफिर नहीं बल्कि मोमिन रहते हैं। मेरी बेटियों के निकाब और हिजाब और मोटी चादर से पता चले कि दूर से लोग अंदाजा लगा ले कि यहां फातिमा ज़हरा की कनीज रहती है, यहां कोई फाहिशा नहीं रहती है, यहां कोई आवारा नहीं रहती है, यहां कोई जानिया नहीं रहती है, यहां कोई इफ्फत और इज्जत का सौदा करने वाली और जिसमें फरोश नहीं रहती है। यहां मोटी चादर डालकर अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली फातिमा ज़हरा की कनीज रहा करती है।
जिस कौम की औरतें बेपर्दा सड़कों पे घूमे, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। जिस कौम की औरतों के पायल की आवाज अजनबी मर्द के कान तक पहुंचे, उसके मर्द खाने काबा में जाके दुआ करें, 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जाएं और खाने काबा के अंदर दुआ करें, उनकी दुआ को रद्द कर दिया जाता है। इसलिए कि जिसकी बहु बेटियां बेपर्दा हों, उसके मर्दों की दुआ कबूल नहीं होती। दुआ की कबूलियत की शर्त है कि उनके घर की औरतें खवातीन के सर ढके रहे, उनकी गर्दन उनकी पिंडली, उनकी कलाइयां पोशीदा रहे, उनको अजनबी मर्दों से उनका चेहरा ढका हुआ रहे। आज हालात क्या है मेरी माँ बहन बेटियों के? इंजीनियर बनने के नाम पे जो जींस और टी शर्ट पहनने का रिवाज है, स्कूल में नौकरी करने के नाम पे जो इनके नीम बरहाना होने का जो माहौल बनता जा रहा है। चाहे खाने काबा में खिलाफे काबा थाम के दुआ करो। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतें बेपर्दा रहती हैं, उस कौम के मर्दों की दुआ को अल्लाह रद्द कर देता है। और जहां हराम खोरी की आदत हो, चाहे खाने काबा में रो रो के मर जाए, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। हराम खोरी का जहां मजाज हो कि पैसा चाहिए, चाहे जिस तरीके से आ जाए, चाहे जहां से हो पैसा चाहिए। आज जो आम तौर पर मुसलमानों की सोच बन गई है, मदरसे में कौन पढ़ेगा, वहां से पढ़ने के बाद मैं नमाजी तो बन जाऊंगा, वहां पढ़ने के बाद नबी की सुन्नतों पे अमल तो हो जाएगा, वहां पढ़ने के बाद तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबीर की पाबंदी तो मैं कर लूंगा, लेकिन मैं मकान कहां से बनाऊंगा? क्योंकि 10,000 रुपए महीने में मकान कहां से बनेगा? मैं खेत कहां से खरीदूंगा? मैं अपने बाल बच्चों को हायर एजुकेशन में कैसे दूंगा? इसलिए अच्छी चीज है ये मदरसा, लेकिन हमें दुनिया चाहिए। चाहे मेरे बेटे नमाज पढ़े ना पढ़े, मगर ये मास्टर बने, ये दारोगा बने, ये IAS ऑफिसर बने, ये IPS ऑफिसर बने। इसी सोच ने मेरे बच्चों को मेरे घरों से निकालकर तहरीयत के करीब कर दिया। बेटियों का भागना इसीलिए है कि मैंने उसको दीन सिखाया ही नहीं, मैंने उसको मन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। चाहे तो जनरेटर ही सेट कर दो इसको, चूंकि बिजली आती रहेगी और जाती रहेगी। 2-4 घंटे अगर तेल खर्च हो तो उससे क्या खर्च होने वाला है? जब इतना पैसा खर्च हुआ है तो फिर जनरेटर पर ही सेट करो ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। मैं ये कह रहा था कि आज हमारी गलत रस्मों ने मुझे बेवजन बना के रख दिया। आज हमारा सारा काम इस तरह से काफिरों के तर्ज पे हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे नाराज है। ये काफिराना सोच है कि कुछ आखिरत मिले ना मिले, मतलब दुनिया चाहिए, यहां मकान चाहिए, मरने के बाद क्या होगा कौन देखता है, कब्र में क्या होगा कोई देखने जा रहा है, हश्र में क्या होगा कौन देखने जा रहा है। यहां मकान चाहिए, यहां हमें गाड़ी चाहिए, यहां हमें खाने पीने की सहूलियात चाहिए। इस तरीके से इसी सोच ने मेरी मस्जिदों को उजाड़ दिया, मेरे बच्चों को तहरीयत के करीब कर दिया। जब हमारी बेटियां उजड़ने लगी, हमारी बेटियां मुर्तद होने लगी, काफिरों के साथ भागने लगी, तो मगरमच्छ के आंसू में बहा रहा हूं। मगरमच्छ के आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जब मैं अपनी औलाद को कंट्रोल में नहीं रख सका, उसे जन्नत का राही नहीं बना सका, तो दौलत कमाने का क्या फायदा है? उससे बेहतर था कि किराए के घर में रहते, उससे बेहतर था कि मजदूरी करके 400 रुपए कमाते और अपने बाल बच्चों की दीनी तरबियत करते, ताकि बच्चे हमारे कल अगर मुस्तफा के सच्चे पैरोकार और गुलाम बने रहते। मैं कब्र में रहूंगा, इसके सजदे मेरी कब्र में राहत पहुंचाते रहते। इन बच्चों की दीनदारी से मेरे कल्ब को इत्मीनान पहुंचता रहता। दुनिया में जब मैं इनको नेक और मुहज्जब देखता तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता। लेकिन आज जिस बच्चे की खातिर मैंने 40 साल नौकरी की, और जिन बच्चों की खातिर मैंने 50 साल तक सऊदी अरब में ऊंट चराया, जिन बच्चों की खातिर मैंने वतन से बेवतन होकर हमने रात की नींद कुर्बान करके ओवर टाइम लगा के मैंने पैसे कमा के घर बनाया, किस काम का है वो घर जब बच्चे ही मेरे हाथ में न रहे, जब बच्चे मेरे नमाजी न बन सके। आज हमारी बच्चियां निकाब पहनकर कॉलेज जाती हैं, वहां निकाब खोलकर पर्स में रख देती हैं, उसके बाद गैरों के साथ कई घंटे तक पार्क में घूमती हैं। मोहब्बत जब और जोश मारती है तो अपने मजहब का कलावा गर्दन से निकालकर उसके साथ ही काफिरा बनकर उसके साथ जीने और मरने की कसम खा लेती है, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने बच्चों को बताया कब कि जन्नत क्या चीज है। मैंने अपनी बच्चों को कहां सिखाया कि जन्नत की एक धूल दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड बन जाए,
दुनिया के का सारा ढेला हीरा जवाहिरात में तब्दील हो जाए और जन्नत की एक धूल को दूसरे पल्ले में रखा जाए और तौला जाए तो जन्नत की एक धूल का वजन सब पे गालिब आ जाएगा। हुजूर फरमाते हैं जन्नत की थोड़ी सी जगह दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, दुनिया और माफिया से बेहतर है। जन्नत में एक बालिश की जगह या 200 से ज्यादा जो ममालिक हैं, जिस ममालिक में सोने के पहाड़ हैं और जहां पेट्रोल और डीजल के चश्मे हैं, जहां 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज हैं, इन सबों से जन्नत का एक जर्रा सबसे बेहतर है। दुनिया में घर मिले ना मिले, अगर जन्नत मिल गई तो उससे बड़ा कामयाब कोई नहीं है। यह फिक्र अपने बच्चों के दिमाग में हमने डाला ही नहीं। आज अगर वह किसी लड़की का चेहरा देखकर काफिर हो जाए तो हमारा कसूर है कि मैंने उनको बताया कि हुस्न बड़ी चीज है, खूबसूरती बड़ी चीज है। खूबसूरत लड़की को पा लेना यह जिंदगी की मेराज है, यह जिंदगी की सब डालते हैं। उसी तरह दूसरों की बहू बेटी पे निगाहें डालने वाले कुत्ते बन गए। अब जहां अच्छी खूबसूरत लड़की नजर आई वो IAA BA MA करना छोड़ दिया, उसके पीछे पड़ गए। अब वो किताब फिजिक्स केमिस्ट्री कौन पढ़ के विद्वान बनेगा, कौन साइंटिस्ट बनेगा, कौन मुस्लिम सोसाइटी का नाम ऊंचा करेगा, कौन IPS ऑफिसर में अब साहब नाम ऊंचा करके पूरे मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद करेगा। अब तो उनकी सारी एनर्जी उस लड़की के कदमों पे चले गई। अब उसकी सारी मेहनत एक छोकरी का पाना हो गया। अब ये छोकरा गली का जो IAS ऑफिसर बनने वाला था वह एक दिल फेंक आशिक बन गया, वह एक दिल फेंक साहब आशिक बन गया, एक लड़की का चहीता बन गया। उसी में सारी जिंदगी तबाह हो गई। जब तक वो लड़की मिली नहीं थी तो पागल था, लड़की मिल गई तो अब इसकी नाक में नकील डालकर एक गुलाम और बंधवा मजदूर की तरह सारी जिंदगी खटाती रही और यह मजदूर बन के खटता रहा सिर्फ थोड़ी सी लज्जत लेने की खातिर। यही फिक्र मैंने बच्चों को दी, क्योंकि हमने अपने घरों में हुस्न का चर्चा किया। शादी उसी लड़की से करेंगे जो खूबसूरत हो, जो 5 फीट की लंबी हो, जिनकी नाक लंबी हो, जिनका चेहरा गोरा हो, जिनकी पेशानी कुशादा हो, यानी उस लड़की से शादी होगी। हुस्न बड़ी चीज है। घर में चर्चा हुस्न का, फिल्म में चर्चा हुस्न का, चौक चौराहे पे चर्चा हुस्न का। इसलिए हमारे बच्चे उसी हुस्न के शौकीन हो गए, उस हुस्न के तलबगार हो गए। वह IAS ऑफिसर ना बनकर छोकरी बाज हो गए। वह स्कूल का हेड मास्टर बनकर जो हजारों बच्चों की मुस्तकबिल को सजाता, वह ना सजा कर वह गली कूचे का दिल फेंक आशिक बन गया। उन जिसके अंदर भीतर में ऐसी सलाहियत मौजूद थी, वह कोई किताबें लिखता, करोड़ों को जीवन दान देता, उनके अंधेरे दिलों में प्रकाश की किरण बन जाता। लेकिन अब तो गली का छोकरा वह गली की किसी छोकरी पे दिल देने वाला आशिक बन गया है। हमारे बच्चे IAS ऑफिसर कम है, आशिक ज्यादा है। हमारे बच्चे डॉक्टर कम है, आशिक ज्यादा है। हमारे बच्चे साइंटिस्ट कम है, आशिक ज्यादा है। इसमें 100% कसूर मेरा है, क्योंकि मैंने शादी ब्याह के मौके पर हुस्न को तरजीह दिया। ना मैंने खानदान देखा, ना मैंने ट्रेडिशन देखा, ना मैंने औरतों का कल्चर देखा, ना मैंने उसकी मां का कल्चर देखा, उसकी मां कैसी है, उसका बाप कैसा है, उनका खानदान कैसा है। हमने सिर्फ यह देखा कि नाक लंबी है या नहीं, चाहे वह 5 हमल उसका गिर गया हो चोर दरवाजे से कॉलेज और स्कूल में, वह सब चलेगा, मगर चेहरा गोरा होना चाहिए, 5.5 फीट की लंबी होनी चाहिए, ताकि मेरी औलाद लंबी हो, नाटी ना हो। चाहे मेरी औलाद बेहया पैदा हो जाए, चाहे मेरी औलाद मां की तरह 50 मर्दों की गोद में झूलने वाली पैदा हो, यह गवारा है, मगर मेरी बहू लंबी हो ताकि मेरा बच्चा लंबा पैदा हो। यह गंदी सोच पे लानत है जालिम। तुमने पर्सनैलिटी बिल्डिंग पे जोर दिया, और पर्सनैलिटी चाहे लंबी हो या नाटी हो, वह नाटा है तो वह नाकारा लम्बों से करोड़ों गुना बेहतर है। इसलिए कि दुनिया में कद नहीं देखा जाता, दुनिया में काबिलियत देखी जाती है, एबिलिटी देखी जाती है। तो उन गंदे बाप मां की जहनियत पे 50 बार मैं थूकता हूं, जो पर्सनैलिटी तो देखता है मगर दीन नहीं देखता है, जो काबिलियत नहीं देखता है, जो सुन्नतों पे अमल को नहीं देखता। यह हमारा किया हुआ है कि मेरी बेटियां काफिरों के साथ भाग रही हैं। यह हमारे हाथ की कमाई है कि मेरा बेटा काफिरों की बेटियों के साथ भागकर अपना ईमान लूटा के उनके साथ काफिर बनना चाहते हैं। क्योंकि वह जानता है कि लड़की मिल गई तो मुस्तकबिल संवर गया, यह लड़की मिल गई तो मैं IAS ऑफिसर से बड़ा ऑफिसर बन गया, यह लड़की मिल गई तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे बड़ी कामयाबी मुझको हासिल हो गई। क्योंकि जिस
सराउंडिंग में वो रहता है, जिस माहौल में रहता है, वो इसी तरह की बोली सबकी ज़बानी सुनता है। हमारा एक पड़ोसी है, मैंने कहा बेटी की शादी क्यों नहीं करवा देते? बोला मेरी बेटी लंबी है, कोई लंबा शौहर मिल नहीं रहा है। उम्र हो गई 35 साल, उम्र हो गई 40 साल उस लड़की की, मगर कोई लड़का उसके कद का नहीं मिल रहा है। जबकि मुरादाबाद का एक प्रोफेसर जो नठगने कद का था, उनकी बीवी लंबी थी, मगर वह गोरी खूबसूरत खातून के बाप ने उस ठगने प्रोफेसर से अपने बेटी का अक्द करवा दिया कि यहां कद नहीं, हाइट नहीं देखी जाएगी, यहां मेरिट देखी जाएगी, मेरिट देखी जाएगी। बहुत सारे ठगने वालिद का बेटा लंबा पैदा हुआ, उससे ज्यादा काबिलियत वाला बच्चा पैदा हुआ। यहां सिर्फ चेहरा देखा जाता है, सिर्फ नाक देखी जाती है। यही वजह है कि मेरे बच्चे हाथ से निकल गए, ये बुढ़ा बैठ के रोता है। सारी जिंदगी बेटे को पालता रहा, उसके बाद बेटे के बेटे को, पोता को पालता रहा। अंदर में एयर कंडीशन कमरे में है बेटा, जिसकी खातिर ये सारी जिंदगी जीता रहा, और यह दालान पे बैठ के रो रहा है, सिसकियां ले रहा है। कोई इसके पास पूछने वाला नहीं है, अपना ही घर है बेसहारा। ये बच्चों को डांट नहीं सकता, ये अपने बच्चों को रोक नहीं सकता, अपने पोते को बोल नहीं सकता कि रात के 10 बजे तक तुम बाहर कहां थे। ये अपनी पोती को कह नहीं सकता कि तुम अकेली जवान 18 साल की लड़की रात के शाम के 8 बजे तक तुम कहां, किसके पास थे, कौन सा कोचिंग सेंटर था, कौन सा स्कूल चल रहा था शाम के 8 बजे, कौन सा डर है, वह डांट देगा। अपना घर, अपनी खरीदी हुई जमीन, जिस जमीन के खरीदने में 50,000 बार झूठ बोला, जिस मकान के बनाने में करोड़ों रुपए हराम के लगाए गए, उसका तो रिजल्ट होना ही था कि पोती आंख दिखाएगी, बेटा आंख दिखाएगा, और अपनी ही गम घर में वो बेसहारा हो जाएगा। इसलिए कि असर पड़ता है किरदार और कैरेक्टर में मां बाप की पर्सनैलिटी का। अपने घर में चर्चा हुस्न से ज्यादा सुन्नते रसूल का कीजिए, हुस्न से ज्यादा काबिलियत का कीजिए। मुस्तफा ने कहा वाला अमतुन सौदा ज़ातो दीनिन अफजल। नबी फरमाते हैं काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। लोगों ने इस हदीस पाक को ताक पे रख दिया, कहा 1400 साल पुरानी बात है, इस पर कैसे अमल हो। अपना चेहरा खूबसूरत हो, इसका भी अपना अलग असर होता है। और अगर इस हदीस पर अमल करे कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तो इस हदीस से पाक पे अमल करने का मतलब हुआ कि दीनदारी तो घर में आ जाएगी, लेकिन चेहरे की ब्यूटी कहां से आएगी, चेहरे का हुस्न कहां से आएगा। सारा हिंदुस्तान जान रहा है कि आज वह मोरिया, वह खातून, वह औरत उत्तर प्रदेश की, जिसके शौहर ने अपनी गाढ़ी कमाई पसीना बहा बहा कर फैक्ट्री में काम करके, जॉब में करके, उन्होंने अपनी बेटी को, अपनी बीवी को पढ़ाया, अपनी बीवी को हाई क्लास के कोचिंग सेंटर में कीमती में अपनी गाढ़ी कमाई को देकर एडमिशन करवाया, और फिर वह तैयारी करके एसडीएम बन गई। एसडीएम बनने के बाद वह जिस शौहर का एहसान के पढ़ा लिखा के एसडीएम बनवाया, जिस शौहर का एहसान के खुद तो मजदूरी की और अपनी बीवी के आराम में कोई उन्होंने खलल नहीं पहुंचाया, उनको किताबें खरीद के दी, कोचिंग सेंटर की फीस दी, उनकी राहत का सारा ख्याल रखा, उनको उनसे घर का काम नहीं लिया, घर में झाड़ू लगाने के लिए उसको बरी कर दिया। मगर आज बदला क्या दी उस खातून ने? उस खातून ने बदला यही दिया कि होम कांस्टेबल से अपना शारीरिक संबंध बनाकर वह दोनों मिलकर अपने ही शौहर को मारने का प्लान बनाया और उससे तलाक का मुतालबा कर रही है। ये गोरा चेहरा, ये लंबी नाक, जिस पर एहसान उस लड़के का है जो एसडीएम बनाया, अब उसी के जान के लाले पड़ गए कि तलाक दे दे वरना तेरी गर्दन काट दूंगा। अब बताओ, मुस्तफा की वह हदीस 1400 साल पहले वाली अब सारे लोग गुनगुना रहे हैं कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। कौन सा ऐसा काम किया कि तूने अपनी बीवी को पढ़ाया लिखाया, अब वह तेरे सारे एहसान को भूलकर दूसरों के चेहरे पे फिदा हो गई। वो अपनी बेटियों को छोड़कर, अपने शौहर मोहसिन शौहर को छोड़कर उनके साथ चली गई। जो भी मुस्तफा के तरीके से हट के काम करेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर कि हर किस बमंजिल ना खहाद रसीद। जो भी मुस्तफा से हट के जिएगा वो कभी मंजिले मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। आज कई 100 लड़कियों को लड़कों ने पढ़ाना बंद कर दिया, नहीं पढ़ाऊंगा। जो हश्र उसका हुआ है, आलोक का वही हश्र
मुमकिन है कि मेरा हो जाए। उसकी पढ़ाई बंद कर दी, घर में लाया। अब वो कहते हैं कि बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है कि काली कलौटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, क्योंकि हुस्न का, चेहरे का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है, बदन का हुस्न हमेशा खतरे में रहता है। और साहब जादू स्तर चढ़ के बोलता है, दीनदारी अगर जवानी में हो तो वह जवानी लाजवाब, दीनदारी बुढ़ापे में हो वह बुढ़ापा लाजवाब, दीनदारी गरीबी में हो वह गरीबी लाजवाब, और दीनदारी अमीरी में हो तो वह अमीरी लाजवाब। नारे तकबीर। लोगों की समझ में आए या ना आए, सुभान मगर तबाही का तमाशा देखने के बाद लोगों की समझ में बात तो आ ही जाएगी। आने वाली जनरेशन को अगर बचाना है तो अपने बच्चों की गुड्डी में फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में, इस्लाम पहले पिलाना होगा। अपने घर में रोजाना चर्चा करना होगा, क्योंकि हर गुफ्तगू का असर होता है। जब मैं गुफ्तगू करता हूं इस्लाह अहवाल पर, बेशुमार फोन मेरे पास आते हैं कि हजरत आपके खिताब को सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि मैं मकान की छत नहीं दिलाऊं, अब ऐसा लग रहा है कि अब दुनिया की चहल पहल से मेरा दिल अब बुझ गया है, अब मैं मरना चाहता हूं, अब मैं जन्नती जिंदगी गुजारना चाहता हूं, दुनिया से नफरत पैदा हो गई। गुफ्तगू का असर तो होता है, और गुफ्तगू दिल बदल देती है, गुफ्तगू सोच बदल देती है। 1 घंटे की तकरीर हुई, न जाने कितने लोग नमाजी बन गए। जो 10 साल की नमाज कजा हुई थी उसको बतौर कजाए उम्री पढ़ने लगे। उन्होंने 10 साल तक ज़कात नहीं दी थी, 10 साल की ज़कात का हिसाब लगा कि वो ज़कात देने पर अग्रसर हो जाते हैं। कौन कहता है जलसे का असर नहीं होता? अगर तुम बेअसर हो गए, तुम्हारा सीना सख्त हो गया, तुम अमल नहीं करे, तो अपनी तरह नंगा सबको क्यों समझता है, अपनी तरह गंदा सबको क्यों समझता है कि जलसे से क्या फायदा होता है, तकरीर से क्या फायदा होता है? हिंदुस्तान में तो चीख चिल्ला रहे हैं, उसका असर क्या होता है? जो गंदा होता है उसकी सोच गंदी होती है। वरना बेशुमार लोगों का यही फोन आता है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें सुन सुन के मैं दाढ़ी रख रहा हूं, तकरीरें सुन सुनकर मैं नमाज पढ़ रहा हूं, अब मैं ट्रक का ड्राइवर हूं, तकरीर सुन सुन करके अब मैं ट्रक में गाने नहीं सुनता, मैं मुस्तफा की नात सुन रहा हूं, मैं कुरान की तिलावत सुन रहा हूं, मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूं। ट्रक रोक कर मैं सड़क के किनारे तौलिया बिछाकर मैं पहले नमाज पढ़ता हूं, फिर मैं गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं। कौन कहा जलसे का असर नहीं होता? जो अंदर से खुद नंगा है, जो अंदर से खुद गंदा है, जो अंदर से खुद टूटा हुआ है, जो अंदर से खुद पापी है, वह सबको अपने ही पाप के नजरिए से देखता है। वरना बेशुमार लोग हैं समाज में जो तहज्जुद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रोजाना सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह दुखान पढ़ के सोते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका मामूल है कि रोजाना इशा की नमाज के बाद 1000 बार दरूद पढ़ के सोते हैं, जबकि हदीस पाक में है जो रोजाना 1000 बार दरूद पढ़े, और छोटा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो 1000 पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, हदीस में है जो 1000 बार दरूद रोजाना पढ़े उस वक्त तक मरेगा नहीं जब तक कि जन्नत में अपना घर नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हम अगर टेलीविजन देख के सोते हैं, ऐसा नहीं कि सारी दुनिया रात में उठने के बाद रिमोट दबाते धारावाहिक के देखते हैं, तो जिस तरह मैं नंगा हूं उसी तरह सारे लोग नंगे नहीं है, बल्कि बेशुमार लोग ऐसे जो ही कहते हैं मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह। बेशुमार लोग हैं जो सूरह यासीन पढ़ते हैं, सूरह दुखान पढ़ते हैं। बेशुमार लोग हैं जो बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के सोते हैं, वह सुबह उठने के बाद फजर पढ़ के बहार शरीयत का एक चैप्टर पढ़ के तब वह काम पे जाते हैं। क्योंकि हदीस माया है जो रोजाना फजर की नमाज के बाद एक चैप्टर दिन का पढ़ ले, 1000 रकत नमाज नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है। यह काम बेहतर है, क्योंकि नफल अगर नमाज कोई 1000 रकत पढ़ता रहा, अगर कानून मालूम नहीं है, ज़ाब्ते मालूम नहीं है, तो 1000 रकत नमाज उसकी पानी में चली जाएगी। क्योंकि जब उनको 5 उंगली का पेट जमीन से लगा रहना चाहिए हालत सजदा में, उनका नहीं लगा रहा, 1 उंगली का भी नहीं लगा रहा, उनके सारे सजदे रायगा हो गए। जो कुरान करीम ठीक से पढ़ना ना जानता हो उनकी नमाज बर्बाद हो गई। जो सजदा से उठने के बाद कायदे से ना बैठे फिर दूसरे सजदे में ना जाए, उसकी नमाज रायगा होती है। जो रुकू से खड़ा मुकम्मल तौर पर जब तक के सारे आज़ाद दुरुस्त ना हो जाए, सारी हड्डियां अपनी जगह खड़ी खड़ी हो जाए, उसके बाद वह रुकू में जाए, ऐसा चोंच निकाला फिर चला गया, सजदे से सर उठाया फिर सजदे में चला गया, वह हजारों लाखों रकत नमाज पढ़ ले, कानून की रोशनी में उसकी नमाज ही नहीं होगी, उसकी नमाज नहीं होगी। अगर 5 मिनट कोई यह कानून पढ़ लिया तो अब
100 साल भी अगर वो जिंदा रहा, 100 साल की सारी नमाजें उसकी महफूज हो गई, सेफ हो गई। इसलिए कहा गया है कि आलिम रब्बानी रात में थोड़ी देर बच्चों को दीन सिखा दे और दूसरा आदमी पूरी रात नफल नमाज पढ़ते रहे 1000 रकत, उसकी 1000 रकत नमाज पढ़ने से बेहतर ये 5 मिनट दीन सिखा देना होता है। क्योंकि दीन सिखाने से इबादत करने का शौक पैदा होता है, मुर्दनी दूर होती है और फिर कायदे से आदमी इबादत करता है जिस तरह से इबादत करने का हक होता है। बगैर समझे बुझे आदमी खेत में अगर वो हल चला दे, जहां देना है 5 केजी यूरिया वहां 20 केजी यूरिया दे दे, जहां देना है 5 केजी वहां 1 केजी यूरिया दे दे और कहे कि अल्लाह चाहेगा तो 1000 कुंटल धान उपज के मेरे घर में चला आएगा, तो उसूल के खिलाफ कोई काम करेगा तो ऐसा नहीं होता है कि मैं जैसे तैसे रोपा कर दूं और 1000 कुंटल धान मेरे घर में चला जाए, नहीं होता। जो खेती का उसूल है उसी हिसाब से कब इसको जोतना है, कब इसकी रोपाई करनी है, कब कितना पानी इसमें रहना है, कब इसमें कंपोस्ट देना है, कब इसमें डीपी देना है, कब इसके जंगल को उखाड़ना है, कब फसल काटनी है, कब इसकी दमाई करनी है। अगर उसूल पर अगर अमल नहीं किया तो फसल पैदा क्या होगी, फसल जलकर राख हो जाएगी। जब दुनिया का काम उसूल के खिलाफ करे तो नहीं बनता है, तो आखिरत का काम बगैर उसूल के कैसे बन जाएगा। जैसे चाहे नमाज में से लीची फल के आ जाए, मैं लगा दूं रोप धान बासमती धान और कहूं कि यहां से गेहूं मूंगफली उपज के आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया का सारा काम सिस्टम से चल रहा है। इसलिए मेरी कौम, सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा कि बेटियां हाथ से क्यों निकल गई, बेटे हाथ से क्यों निकल गए, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। हर फर्द को अपने घर का क्लाइमेट बदलना होगा, अपने घर का इन्वायरमेंट बदलना होगा। समाज के चौधरी नंगा है तो तुझको भी नंगा नहीं रहना है। अगर कोई मौलवी साहब बेनमाजी है तो उसको उदाहरण देकर तुम्हें बेनमाजी नहीं रहना है। मौलवी साहब जाए जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, हमें तो जन्नत जाना है, हमें हदीस और कुरान से मतलब है। तो हर आदमी की सोच ये बन जाए, तो मौलवी बेनमाजी है तो तू भी बेनमाजी मत बन जाना। मौलवी दाढ़ी छटाता है तो दाढ़ी मत छटाना। मौलवी अगर झूठ बोलता है तो तू झूठा मत बनना। मौलवी अगर कारोबार में हराम से काम लेता तू मत लेना। मौलवी भी आदमी है, अगर वह मुत्तकी है तो मैं उसका हाथ चूम लूं, अगर इल्म का एहतराम वह खुद नहीं करता है तो हम उसका एहतराम नहीं करेंगे। तो ये सोच बना, उनको देखकर अपने को तबाह मत कर। अगर तेरा पड़ोसी शराब पीता है कि मत बोल कि शराब पीता है, कुछ नहीं इसका बिगड़ा। तो कौन कहता है शराब पीने से फेफड़ा जल जाता है, मैं भी पीऊंगा। जो हश्र उसका होगा वही हश्र मेरा होगा। यह सोच शैतानी सोच है, यह सोच जहन्नम ले जाने वाली सोच है। जन्नत ले जाने वाली सोच है, वो शराब पीता हो तो पिए, मैं नहीं पीऊंगा। नमाज नहीं पढ़ता ना पढ़े मगर मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। वह झूठ बोलता है बोले मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वह जहन्नम जाता है तो जाए मगर मैं मुस्तफा का गुलाम बनकर मैं जन्नत का मुसाफिर बन जाऊंगा। सोच बना ले। यहां तो सारा समाज आवा का आवा बिगड़ा हुआ है। इस तनाजुर में किस तरह हालात का असर होता है और किस तरह आने वाली नस्लों पे असर होता है, उस ताल्लुक से मैं इस्लाम की तारीख का एक चैप्टर में खोलता हूं। उसके बाद फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करते हुए कुरान पाक की 2-4 आयतों की मैं तिलावत करता हूं। इस मायूसियत के माहौल में मेरा कुरान जो रोशनी का भंडार है वो मुझे क्या देता है। लेकिन बात छिड़ गई अपने घर को इस्लामी माहौल देने की और इसका असर बाल बच्चों पे होने की। उसी ताल्लुक से मैं इस्लामी तारीख का एक चैप्टर खोलकर आपके सामने में बताता हूं कि हालात कैसे थे और उसका रिजल्ट क्या निकला, और आज हालात कैसे हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है। ए लड़का, बैठो, बदतमीज कहीं का, जलसा छोड़ के बीच से जा रहा है। जलसा में उसको उजाड़ने की कोशिश मत करो, बीच से मत भागा करो। जो इस जन्नत से भागेगा तो जहन्नम जाके पहुंच जाएगा। जो इस नेक लोगों की महफिल से भागेगा तो उसे गंदों की महफिल में जाना पड़ेगा। इसलिए इस महफिल को अपने हक में एक सिरे हयात समझ ले। ये महफिल वह काम दिन की महफिलें क्या करती है। इसलिए अगर कोई बोलता है जलसा कराने से क्या फायदा है, वह कल बोलेगा हज करने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा ज़कात देने से क्या फायदा है, वह परसों बोलेगा नमाज पढ़ने से क्या फायदा है। इन लखेरों की बात पे क्यों ध्यान देता है, उनकी बात क्यों मिसाल में लाता है, क्यों बोलता है फलां ने ऐसा बोला। बात बोल नेक लोगों की मिसाल दे, नेक लोगों का जुमला दोहरा। या बोल इमाम हुसैन ने ये कहा है, इमाम हसन ने ये कहा है, इमाम गज़ाली ने ये कहा है, जलालुद्दीन सूती ने ये कहा है, गौसे आज़म जिलानी ने ये कहा है, गरीब नवाज अजमेरी ने ये कहा है।
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने ये कहा है, महबूब इलाही ने ये कहा है, आईने हिंद ने ये कहा है, मखदूम अलाउलक पंडवी ने ये कहा है, हुजूर नूर कुतुब आलम ने ये कहा है, हुजूर हाफिज जाहिद बंदगी ने ये कहा है, आला हजरत ने ये कहा है, मुफ्ती आजम हिंद ने ये कहा है, अख्तर रजा खा अजहरी ताजुल शरिया ने ये कहा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रजा साहब क़िबला।